5 मिनट में मैं 2 सवाल कर लूं तुमसे? हाँ बोलिए। हैं? हाँ। थोड़े से पर्सनल हैं सवाल, तैयार हो? क्या बात है, झूठ बोल रही हो ना? नहीं, है ना, देवयानी झूठ बोल रही है ना? इनकी लव मैरिज है। ये ना झूठी, ये ना झूठी। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये शिकायत करते हैं कि आदिवासी क्या मुर्गा, बकरा, कबूतर या लाल चींटी ही खाते हैं? क्या वो वेजिटेरियन खाना यानी कि दाल रोटी नहीं खाते हैं, सब्जियां नहीं खाते हैं? कभी वो भी दिखाइए। तो आज एक ऐसी दाल बनाई जा रही है जो आपके आसपास मिलती तो है, लेकिन ऐसे आपने बनती हुई कभी नहीं देखी होगी। बिना एक बूंद तेल के इतनी स्वादिष्ट दाल की रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आपसे मेरी ये शिकायत है कि जब हम कोई भी वेजिटेरियन रेसिपी लेकर आते हैं आदिवासी इलाकों से, आप उसे ना तो देखते हैं, और देखते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की रेसिपीज़ भी लेकर आएँ। वैसे हम लगातार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के खाने आदिवासी भारत से आपके लिए लेकर आते हैं। आप हैं कि चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन भी कर लीजिए और देखिए अब ये पूरी रेसिपी। देवयानी पावरा, हिना पावरा, ठीक नाम लिया मैंने आप लोगों का? हाँ। है ना? हाँ। आपने कितनी पढ़ाई की है पहले बताइए? मैंने MSc माइक्रो किया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी? हाँ। पूरा बताइए। माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है। और आपने? मैंने नर्सिंग JNM किया है। ये हांडी बहुत खास है आपकी यार। हाँ, इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में तवला। तबला? हाँ। तो चढ़ा दीजिए तबला। बहुत बढ़िया। अभी हम इसमें ये पानी गर्म होने तक हाँ, इसको साफ कर लेंगे। इसको। हाँ, कर लीजिए। हाँ, इसको साफ करके फिर हम इसमें डालेंगे। अच्छा ठीक है। ये हो गई साफ। हाँ, दाल तो साफ ही है। हाँ। कंकर पत्थर नहीं है, नहीं, साफ की कुछ हुई नहीं। है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो पानी गर्म होने के बाद हम इसको डालेंगे। और क्या क्या इस्तेमाल होगा इसमें? इसमें इस्तेमाल हो गए, हमारे लैंग्वेज में इसको बोलते हैं डुंखा। हाँ। हाँ, ये अच्छा, ये देखिए, ये जो गुलाबी रंग के फूल हैं, ये दरअसल जिस पौधे के फूल हैं उसको खट्टी भाजी भी बोला जाता है, अंबाड़ी भाजी भी बोला जाता है। कुल मिला के ये जो फूल है इसको मैंने चख के देखा, इतना खट्टा होता है जैसे इमली होती है। तो इसके साथ उड़द दाल बनाएंगे? हाँ, इसको कूट के उड़द की दाल जब हो जाएगी, हाँ, उबाल के फिर उसको डालना है। इसको डालना है? हाँ, अच्छा, कूट के ठीक डालना है। चलिए देखेंगे जैसे जैसे आप करते जाएंगे। इस फूल की जो खास बातें हैं वो ये हैं कि ये अगर आप गर्मी में इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके शरीर को ठंडक पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की शिकायत है, तो भी ये फूल खून बढ़ाने में मदद करता है, आपको हेल्प करता है। तो अब इसमें तो समय लगेगा बॉयल होने में, है ना, उबलने में। इसको ढक देंगे तो जल्दी नहीं होगा? नहीं, अच्छा। उसको ऐसे ही उबलने देना है खुले में फिर, हाँ, फिर हमें उसको ये ऊपर का वो जो झाग है वो निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ता है। अच्छा ठीक है। तो जब तक ये उबलता है, इस बीच में जो भाकरी बनाएंगी आप,
उसकी तैयारी कर लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ कर लीजिए, चलिए। अभी हमें वो उस साइड करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा वो चूल्हा जलाना है तो साइड हाँ, में। चूल्हा ठीक जलाना है, है। आइए चलाइए। ये हो गया अभी। हो गया। ज्वार का आटा है? हाँ अच्छा गरम पानी। अच्छा, इसमें गर्म पानी डाला हाँ, जाता है? गर्म पानी डालना है। अच्छा ठीक है। तेज गर्म पानी रहता है? हाँ, उबाल के लेना है। उबाल के लेना है। वाह। फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। मिक्स करना है। हाँ, हाथ पर नहीं। ये भी हो गया है। हो गया। अब इसको हाँ, इसको अभी हम बनाएंगे। बनाएंगे। अच्छा ठीक है। तो ये बन रही है ज्वार की भाकरी, और जिस तवे पे बन रही है, ये मिट्टी का तवा है। और आप लोग क्या बोलते हैं इस तवे को? खापड़। खापड़, खापड़। खापरो। हाँ। और झारखंड में इसको बोलते हैं खपड़ा, खपड़ा रोटी। वहाँ चावल के आटे से मिट्टी के तवे पर जो रोटी बनाई जाती है उसे बोला जाता है खपड़ा रोटी। और महाराष्ट्र में ज्वार के आटे से मिट्टी के तवे पे जो रोटी बनती है उसको बोलते हैं भाकरी। और ये जो तवा है इसको बोलते हैं खपरो। और ये जो आदिवासी परिवार है, ये पावरा आदिवासी परिवार है, जो भील आदिवासियों का ही एक समूह है, एक सब ग्रुप है। ठीक कहा मैंने? हाँ, तो देवयानी जी ये बताओ, आपने एमएससी की पढ़ाई की है, हाँ। फिर भी घर में काम करना पड़ता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बचपन से आदत है। हाँ, देख देख के सीख गई, मम्मी को करते हुए देखा तो सीख गई। हाँ, लेकिन लड़के होते हैं तो उन्हें नहीं सीखना पड़ता है ना, हाँ, है ना? लड़कियों को सीखना पड़ता है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद भी आप भाकरी बना सकती हैं। हाँ। बहुत अच्छा। और मैंने एमएससी नहीं की है तो भी मुझसे एक गोल रोटी नहीं बन पाती है। अच्छा, पानी के साथ इसमें सूखा आटा नहीं लगाते हैं आप लोग? मैं इसको हाथ पे बनाऊंगी। अरे वाह, क्या बात है। ये है एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का काम। बचपन से उन्होंने अपनी माँ को बनाते हुए देखा है। लेकिन सिर्फ देख के आप नहीं सीख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके लिए आपको ये बनाना पड़ता है सधे हुए हाथों से। क्योंकि मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं, हाई ऑन फाइबर, लेकिन इनको बनाना आसान नहीं होता है। क्योंकि ये मेरे या आपके जैसे नौसिखिए अगर बनाएंगे तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाती है। कई बार मैंने कोशिश की है और मैं उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। अपनी नाकामी की तारीफ करते हुए किसी को देखा है देवयानी इससे पहले आपने? नहीं। कामयाबी की तो सब तारीफ करते हैं। हाँ। मैं अपनी नाकामी की तारीफ करता हूँ। क्या बात है, उंगलियों से आप उसको किनारे जो मोटे रह जाते हैं उसको पतला कर रही हैं। हाँ। बस अब मुझे लग रहा है और मत बढ़ाओ, नहीं तो टूट जाएगी। मैं नहीं आपकी जो टूटेगी। तारीफ कर रहा हूँ। नहीं टूटेगी। अच्छा, हाँ। क्या बात है, देखता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जैसे कोई पेंटर या कोई कलाकार अपनी कलाकृति को फाइनल टच देता है, संवारता है, वैसे ही देवयानी ज्वार की भाकरी को
देखिए कैसे कितनी शिद्दत से और कितनी स्किल के साथ वो उसको लगातार बड़ा कर रही हैं। ये भी हो डल गई। गए। क्या बात है, ये 10 में से 10 देवयानी जी को। तो देवयानी, आपने एमएससी की पढ़ाई की है, आगे क्या करने का विचार है? आगे या शादी हो गई तो बस हो गया? नहीं, जॉब करना है। जॉब करना है। हाँ। तो किस किस तरह के जॉब हैं आपकी फील्ड में? हमारे फील्ड में लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है मैंने। हाँ। और फिर वो हॉस्पिटल में जॉब करना है मुझे। अच्छा, हॉस्पिटल हाँ, में जॉब लोगों की करना है। देखभाल करना है। क्या बात है, सेवा भाव है आप में। हाँ। दोनों आप लोग आज मेरे साथ इस एपिसोड में जो दोनों लड़कियां शामिल हैं, जो खाना बना रही हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि दोनों ही हाईली क्वालिफाइड हैं और दोनों ही सेवा के क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं और इस देश को स्वस्थ रखना चाहती हैं। वो अस्पताल में काम करना चाहती हैं। बहुत ही प्रभावित करने वाली उनकी कहानी है। बहुत अच्छा। झाग निकालना है, दाल निकालना है? ಸುಮ್ಮ ಕೊರಿ ಬೇಡ ದೂ ಐತ್ರು झाग निकालना है। अच्छा, झाग निकालना है। हाँ। अच्छा, आप इसका छिलका भी निकाल दे रही हैं? हाँ। अच्छा, अब मुझे समझ में आया। मुझे लगा आप सिर्फ झाग निकाल रही हैं। तो छिलका निकालना जरूरी है। हाँ। एक दे सूत्र में कर देंगे तो अभी हमें ये तैयार करना है। अच्छा, खोलती जुनी खोले जो कर तो अब खट्टा भाजी का जो फूल है, हाँ। इसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? डूंखा। 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 हाँ। तो डूंखा को अभी कूटना है। हाँ। चलिए डालिए। तो इसको क्या पाउडर बना के डालते हैं हाँ। या चटनी की तरह बनाते हैं पानी डाल के? नहीं, पानी नहीं डालना होता इसमें। अच्छा। हाँ। इसको ऐसे ही बारीक करके फिर दाल में डालना है। अच्छा, बारीक करके दाल में हाँ। डालना है। हो गया। देखिए कूट के तो ऐसे लग रहा है जैसे गुलाब का फूल कूट लिया हो। देखिए इसका बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गुलाब की पंखुड़ियों को लीजिए, इसको डाल देना है। बहुत बढ़िया। अभी ये तैयार करना है। अच्छा, ये लहसुन है? हाँ। ठीक है। इसमें मिर्ची और लहसुन को कूटना है एक साथ। अच्छा, हाँ। ठीक है, कूटिए। आखा में 30 जिन की चटनी डालती है फक्त 30 की चटनी अभी डाल थोड़ा देंगे चटनी। और कुटी हुई लाल मिर्च हाँ। डाल लीजिए। इसमें और तो कुछ नहीं है ना? नहीं। सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च है। हाँ। डाल लीजिए, लहसुन। डालिए। आखी में वाले सर क्या थोड़ी डाल देंगे। भाई सर क्या है खाई बनिए तो दूध खाना होगा बस के। बस हो गया? हाँ, हो गया। वाह। तो कुर्सन ये देखिए, लहसुन, हरी मिर्ची और उसके साथ कुटी हुई लाल मिर्ची, ये
कूट लिया गया है। लीजिए, अब इसको डाल देंगे सब्जी में। हाँ। बहुत अच्छा। तो आज पावरा आदिवासी समूह के एक परिवार के घर पर खास उड़द दाल बन रही है, जिसमें एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो नहीं लगते चूल्हा ना लिया बस। बहुत बढ़िया। और अब आप देखेंगे कि दाल का रंग थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा पिंकिश कलर, थोड़ा पिंक कलर हो गया है इसका। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो खट्टा भाजी का फूल है उसको जब कूट लिया गया तो वो बिल्कुल वो ऐसा लगा कि गुलाब की पंखुड़ियों को कूट लिया गया है। हालांकि इनका कलर गुलाब की पंखुड़ियों से भी खूबसूरत होता है और उसने दाल के कलर को बदल दिया है हल्का सा। इसमें कोई तेल इस्तेमाल नहीं हुआ है, आपने देखा ही। एक भी गरम मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। लहसुन, कुटी हुई मिर्ची और हरी मिर्ची जो लाल हो चली थी, वैसे हरी मिर्ची भी डाली जाती है ना, हरी मिर्ची भी डाली जाती है। तो देवयानी, इसमें बनने में कितना समय लगेगा? अभी से 5 मिनट। 5 मिनट में मैं 2 सवाल कर लूँ तुमसे? हाँ बोलिए। हैं? थोड़े से पर्सनल हैं सवाल, तैयार हो? हाँ ठीक है। उस तरफ मत देखो। इनको जाने के लिए कहूँ? नहीं तो इनको जाने के लिए कह देता हूँ। नहीं नहीं। एक्चुअली देवयानी इन लोगों से शर्मा रही है। ये थोड़े घर के एल्डर हैं जो बैठे हुए हैं, चेयर पे जो बैठे हुए हैं वो एक प्रोफेसर हैं। उनके साथ जो बैठी हुई हैं उनके बारे में बता दीजिए, वो कौन है? ये मेरी वाइफ है, दुर्गा पावरा। ये दुर्गा पावरा हैं, उनकी पत्नी है ना। और ये देवयानी हैं और ये हिना है। तो देवयानी, हाँ। बिना शर्माए जवाब देना है, बिना झिझके जवाब देना है। तो शादी को कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ। तो कब मिली हैं आप अपने शौहर से? मेरे भाई की शादी में। मैंने देखा था उनको। हाँ। सिर्फ देखा था। फिर घर वालों ने वो मुझे रिश्ता लेके आए यहाँ पे। हाँ। फिर मम्मी पापा को पसंद आया, फिर मम्मी पापा ने जो बोला मैंने वही किया। नहीं, सिर्फ देखा था मतलब क्या हुआ? उन्होंने मुझे- कितनी दूर से देखा था? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि बिल्कुल बात ना हुई हो। नहीं, बात तो नहीं हुई, मेरी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा। हाँ। लेकिन आप पहले से उनको जानती थी? नहीं जानती थी, नहीं, उनका मंडप का बिजनेस है। अच्छा, तो, अच्छा। हाँ। तो दादा की शादी में आए थे, मेरे भाई की शादी में। हाँ। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरा स्वभाव उनको पसंद आया। अच्छा। फिर उन्होंने रिश्ता भेजा था। अच्छा, तो उनको आप पसंद आ गई थी? हाँ। खैर, उनको आप पसंद आ गई थी, आप किसी को भी पसंद आ जाएंगी, इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, सच में मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है आप भी और हिना भी, और आप इतनी पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह। लेकिन उनको आप पसंद आ गई। हाँ। आपकी भी पसंद पूछी थी घर वालों ने? हाँ, पूछी थी। आपको भी पसंद आ गए वो? मैंने पहले पापा को बता दिया था, उनकी मर्जी से ही शादी करूंगी। अच्छा। नहीं, लेकिन जब आपने अपने दादा की शादी में उनको देखा था तो पसंद आए थे आपको वो? एक ही बार देखे थे या कई बार देखा था नहीं, उनको? एक ही बार देखे थे। एक ही बार देखा था। तो आपकी पसंद से हुआ है। तो वो क्या करते हैं? मंडप का बिजनेस है, लेकिन पढ़ाई लिखाई आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने कैसे एक मंडप वाले से शादी कर ली? नहीं, मंडप वाले ने पढ़ाई भी की उन्होंने। हाँ। हाँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है वो। इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं? हाँ। अच्छा। और हिना, आप अपनी कहानी सुनाओ। आपकी शादी कब हुई? 4 वर्ष झाले। 4 साल हो गए। और आपको उन्होंने पसंद किया था या आपने उनको पसंद किया था? नहीं पता। आप हिंदी नहीं बोल पाती हैं क्या? वो शर्मा रही है। शर्मा रही है? इनको भेज दो बाहर। नहीं। हैं? नहीं। आप लोग प्लीज बाहर चले जाओ भाई, हमारी हिना शर्मा रही हैं। तो पहली बार कब मिली आप उनसे?
कहाँ देखा आपने? माँ बाप की मर्जी से शादी की या आपस में मिले थे? माँ बाप की मर्जी से। अच्छा, तो पहली बार कब देखा था उनको? नहीं देखा। बिना देखे कर लिया? हाँ। ना, झूठ बोल रही हो तुम। वो कहते झूठ बोल रही हो ना? नहीं। है ना? देवयानी झूठ बोल रही हो ना? इनकी लव मैरिज है। हिना झूठी, हिना झूठी। हिना का झूठ पकड़ा गया। आप बताओ कहाँ मिली थी? कॉलेज में? कॉलेज में। कॉलेज में? हैं? हाँ। ये शर्मा रही हैं और देवयानी की तरफ बीच में आंख भी मार रही है कि मत बताओ, हैं? तो किसने पहले प्रपोज किया था, आपने या उन्होंने? उन्होंने। फिर तुम मान गई एक बार में या उनको कुछ दिन घुमाया पीछे पीछे? नहीं। मान गई? हाँ। इसका मतलब मन ही मन आप उनको पसंद करते नहीं। तो ये आप में से कुछ लोगों को व्यक्तिगत सवाल लग सकते हैं, लेकिन आदिवासी भारत की ये खूबसूरती है कि वहाँ पर बच्चों पर अपने पार्टनर चुनने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता है। अब माँ बाप अपनी पसंद अपने बच्चों पर नहीं थोपते हैं, लड़का हो या लड़की हो। लड़के और लड़की के बीच अगर दोस्ती हो जाए तो उसे बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है। सही कह रहा हूँ मैं देवयानी? तो दोस्तों, ये देखिए कितनी सुंदर थाली देवयानी और हिना ने तैयार की है हमारे लिए। ये वो उड़द की दाल है जो उन्होंने पकाई, ये वो भाकरी है, और ये ख़ास मेथी की सब्ज़ी है। और इस थाली का स्वाद हम लोग लेंगे। वैसे आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि साहब देवयानी और हिना खाने आपके साथ क्यों नहीं खा रही हैं। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया। ये शिकायत आपकी बिल्कुल जायज़ है कि जिसने बनाया है उसके साथ बैठ के ही आपको खाना चाहिए, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी परंपरा ये है कि घर के जो एल्डर्स होते हैं वो पहले खाते हैं। और ये पुरुषोत्तम है जिनका घर है ये, और ये इनके फूफा जी हैं। तो आप जमाई हुए यहाँ के? हाँ, प्राध्यापक मोहन पावरा। हाँ, प्राध्यापक मोहन पावरा। मोहन पावरा इनका नाम है। तो जमाई हैं तो पहले जमाई को खिलाया जाता है, उनकी संस्कृति है। चलिए साहब शुरू कीजिए आप। हमारे लिए तो आज आप भी ओहो, हाँ हम तो मेहमान हैं, लेकिन हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया कि इस छोटे ग्लास में क्या समझ तो आप गए होंगे कि इसमें क्या है। इसमें महुआ का रस है, महुआड़ा चटनी नहीं खा रहा। है ना, महुआ का रस है। ये भी मेहमानों को दिया ही जाता है। अब आज बिल्कुल सही समय पे 1:45 बजे हमें लंच मिला है, तो थोड़ा सा, वाह, इससे क्या है कि रस्म भी निभा ली गई और खाने का मज़ा भी इससे कई गुना बढ़ जाएगा। बहुत सुंदर मौसम यहाँ नंदुरबार के धड़गांव में बना हुआ है, और इस खूबसूरत मौसम में दोपहर के खाने से पहले महुआ रस यानी कि एक ड्रिंक, जैसे बहुत सारे देशों में खाने से पहले दिन में वाइट वाइन पी जाती है, शहरों में लोग बियर पीते हैं भारत जैसे देशों में, और आदिवासी इलाकों में अगर आप हैं तो आपको महुआ उपलब्ध होती है। इस दाल के ऊपर एक कच्ची चटनी डाल के खाने इसका स्वाद और बदलेगा और बढ़ेगा। आप ट्राई करिएगा। वाह, इस दाल में ढेर सारी मिर्ची कूट के डाली गई थी, उसके अलावा कुटी हुई मिर्ची आपको अलग से दी जाती है। और पुरुषोत्तम जी ने कहा कि ये मिर्ची अगर डाल लूँगा तो ये स्वाद और बढ़ जाएगा।
और स्वाद अगर बढ़ जाएगा तो क्यों ना बढ़ाया जाए। इसमें मिर्ची के साथ भी कुछ और कूटा गया लहसुन क्या? है इसमें, लहसुन। ओहो, इसमें लहसुन भी है, नमक है, तभी इससे स्वाद बढ़ता है। थोड़ी मिर्ची लगेगी लेकिन नहीं लगेगी ज़्यादा, तो बढ़िया लगेगा। बढ़िया लगेगा। तो बात यह है कि आपने देखा होगा कि देवयानी ने जब दाल बॉयल हो गई थी तो उसका छिलका धीरे धीरे निकाल लिया था। उससे इसका जो टेक्सचर है वो बदल गया है, नरम है, बहुत अच्छे से गली है और थोड़ी क्रीमी है। उड़द दाल खाने वाले जानते हैं, जो उड़द दाल पसंद करते हैं, कि थोड़ी सी क्रीमी होती है, प्रोटीन से भरपूर होती है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आप इस तरह से उड़द दाल बिना तेल के बना के खाएंगे, सेहत तो आपकी अच्छी रहेगी ही, आपको इसमें स्वाद भी तड़के वाली दाल से ज़्यादा आएगा। अब आपसे इजाज़त लेते हैं और लास्ट में फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि अगर आप, मैं भी भारत को पसंद करते हैं और आप ये चाहते हैं कि तमाम मुश्किलों के बावजूद इस काम को हम जारी रखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो ज्वाइन कर लें। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस काम को आगे भी जारी रखने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आदिवासी देश के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। वहाँ पहुँचने में जो कष्ट होता है वो तो हम बर्दाश्त करते ही हैं, खर्चा भी खूब होता है। आप ज्वाइन करेंगे तो मदद होगी, आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी हमारी कोशिश होगी कि आदिवासी भारत की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।